23 घंटे बाद तवाघाट डिपुलेक राष्ट्रीय राजमार्ग में यातायात हुआ सुचारू, सैकड़ों लोगों को मिली राहत। मार्ग बंद होने से परेशान थे लोग। तवाघाट डिपुलेक राष्ट्रीय राजमार्ग शुक्रवार शाम अचानक कई स्थानों पर बंद हो जाने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई। आज सुबह से ही यात्री मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कार्यदायी कंपनी के पास साधनों के अभाव के चलते मार्ग खोलने में घंटों लग गए और यात्रियों को दिन भर बंद मार्ग के बीच फंसकर ही परेशान होने को मजबूर होना पड़ा। आपको बता दें कि आदि कैलाश यात्रा के दौरान कई यात्री इस मार्ग पर रोज आवाजाही कर रहे हैं तथा सैकड़ों स्थानीय लोग भी तहसील मुख्यालय आने जाने के लिए इस मार्ग का प्रयोग करते हैं। आपको बता दें कि आज दिन भर यात्री मार्ग खुलने का इंतजार करते रहे और कई लोग मायूस होकर अपने घर लौट गए और कई लोगों को पैदल चलकर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपको बता दें कि इस मार्ग में कार्यदायी कंपनी हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा आपदा काल के इस समय पर मशीनों को सुव्यवस्थित स्थानों पर नहीं रखने के कारण और जिन स्थानों पर मशीनें थी वहां पर भी कई चीजों का अभाव होने के कारण मार्ग खोलने में लगातार परेशानी हुई और आखिरकार 23 घंटों के बाद इस मार्ग पर यातायात को सुचारू किया जा सका। ये बंगापानी से जारा जुबली सड़क है। आप देख सकते हैं सड़क की हालत कितनी बुरी हो रही है। ये सड़क में डामरीकरण हुए अभी 1 साल का समय भी पूरा नहीं हुआ और सड़क की हालत आप देख सकते हैं। लगातार विभाग से बात करने के बाद भी एक बरसात है, कल रात को बरसात आई और रोड इतनी ख़राब हो गई कि इसमें गाड़ी चलने लायक नहीं है। और विभाग को हमने कई बार कहने के बाद भी विभाग यहाँ पर काम नहीं करता है। मेरी एसडीएम साहब और जिला प्रशासन से ये अपील है और पीएमजीएसवाई से ये अपील है कि तुरंत से तुरंत इस रोड में कार्रवाई करें ताकि लोग सुरक्षित चल सकें। नहीं तो यहाँ पर कई एक्सीडेंट्स होने का भी खतरा हो रहा है और निकट भविष्य में यहाँ पर बहुत बड़ी आपदा भी आ सकती है क्योंकि सारा रोड जो है पूरा नाली बन चुका है और पानी पूरा रोड में ही बह रहा है। और एक ही जगह की समस्या नहीं है, पूरी रोड में जगह जगह हर जगह नालियाँ सारी ब्लॉक हो चुकी हैं और पानी हर जगह से रोडों के बीच से पास हो रहे हैं। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 28 तारीख हो रही है जून की। तो आज भी देखेंगे जो बारिश की एक्टिविटी पूरे प्रदेश में मिलने वाली है अनेक जगहों तक में। जहाँ तक हैवी रेंस की बात है तो उसमें हमने उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग, साथ ही बागेश्वर में हैवी से वेरी हैवी, और इसके साथ साथ देहरादून है, नैनीताल है, चंपावत है, उसमें रखा है कि अगले 24 आवर्स में इनमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेंस होंगी। हल्की से मध्यम बारिश तो ज़्यादातर जगहों में है। और इसके साथ साथ जो वेरी हैवी रेन है वो बागेश्वर में रखा गया, उसको ऑरेंज में रखा गया, बाकी जगह येलो में वार्निंग को रखा गया है। लेकिन जब आप कल 29 को जा रहे हैं तो जो रेनफॉल की एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। तो अगर मैं बात करूं कि देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और इसी तरह उधम सिंह नगर, तो इनमें जो हैवी से वेरी हैवी रेन है वो कुछ जगहों तक में मिलने वाली है 29 और 30 तारीख को। और एक में भी करीब सिचुएशन वैसी ही रहेगी। तो 3 दिन लगातार जो है अच्छी बारिश जो है मिलने वाली है, जहाँ ज़्यादातर जगहों में इनमें बारिश होगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो हैवी से वेरी हैवी रेन है वो भी कुछ जगहों में इनमें मिलने की संभावना है। तो उस चीज़ को देखते हुए उसको रेड अलर्ट में हम डालने वाले हैं, उसके लिए बुलेटिन भी जारी किया जाएगा। तो 29, 30 और 1 में अगर देखें तो ये जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट है इनमें हम जो है रेड में वार्निंग को रखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो लो लाइंग एरियाज है उनमें जलभराव होगा, नदियों का जल स्तर बढ़ेगा, जो छोटी नदी नाले भी हैं उसमें भी जल स्तर काफ़ी बढ़ेगा। तो जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, और या एकदम बहुत नज़दीक हैं तो वहाँ से उनको शिफ्ट करना चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि 3 दिन जो है अच्छी खासी बारिश होगी। तो पहले दिन हो सकता है उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा 29 को अगर मैं बात करूँ, लेकिन जब आप 30 और 1 में जाएंगे तो इम्पैक्ट जो है आना वो शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड है, जो एरियाज वनरेबल है खासकर, वहाँ पे लैंडस्लाइड भी होंगे। और इसके साथ साथ जो नदी नाले हैं उसमें जल स्तर काफ़ी बढ़ जाएगा। और साथ ही जो प्लेन्स के डिस्ट्रिक्ट हमारे जिसमें कि हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, तो उनके जो लो लाइंग एरियाज है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है जल भराव की स्थिति बनेगी। तो लोगों को चाहिए कि जो है सावधानी रखें और एक नज़र बनाए रखें। खासकर देखते हैं कि रात में ज़्यादा बारिश होती है तो लोग सोए रहते हैं और उसमें एकदम जल भराव होता तो दिक्कत हो जाती। तो आप अलर्ट रहें जो है नाइट टाइम में भी जो है। तो 2 से 3 दिन ये जो अच्छी खासी बारिश जो है, अभी जो मैंने जनपद बोले हैं देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत भी आ जाएगा, उसमें हैवी रेंस है। हालांकि और जगह जो है हैवी से वेरी हैवी है, और उधम सिंह नगर और हरिद्वार जो है, तो इनमें कहीं ना कहीं ये 2-3 दिन जो है सावधान रहने की काफ़ी ज़रूरत है।
इसके साथ साथ जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि रुद्रप्रयाग है, चाहे चमोली है, उत्तरकाशी है, इवन पिथौरागढ़, तो एका दुक्का जगहों में हैवी रेंस उनमें भी मिलेगी। और जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उसमें तो लगातार ही हैवी से वेरी हैवी रेंस हमको मिल रही है। तो वहाँ जो नदियों का जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ेगा। तो जो लोग आसपास ऐसी जगहों में वहाँ पर भी रहते हैं या जो लैंडस्लाइड के वनरेबल एरियाज है तो वहाँ पर भी काफ़ी सावधानी की ज़रूरत है। तो ये मैं कहना चाहूँगा। तो अगले जो है 29 से लेके 1 तारीख तक, 29 जून से 1 तारीख जो है जुलाई की, तो इसमें जो एक्टिविटी अच्छी खासी वो रहने वाली। तो यही मैं कहना चाहूँगा। नमस्कार। इसे विकास कहें, विनाश कहें, ये जो मेरे पीछे आपको ये स्लाइडिंग दिखाई दे रही है, ये बलोकोट पैया पौड़ी रोड जो वर्तमान में ब्रिडकुल कंपनी द्वारा काटी जा रही है, उस रोड की कटिंग से ये हाल हो रखे हैं। यहाँ पर गोठानी जगह पर जो आपको ये कटिंग दिखाई दे रही है, उसके ऊपर ठीक बहुत बढ़िया मकान है जिसमें 3 परिवार रहते हैं। वर्तमान में इसकी स्थिति ये होगी है कि ये इस स्लाइडिंग की वजह से जो रोड कटिंग से हो रखी है, ये मकान खतरे की जद में आ गया है और इसमें रहने वाले 3 परिवार अपनी रात में ज़िंदगी कैसे गुजारें, उनके लिए समस्या बन गई है। मेरा विभाग एवं प्रशासन से अनुरोध है कि इस समस्या का शीघ्र निस्तारण किया जाए और यहाँ पर रहने वाले परिवारों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। क्योंकि जो जनता की समस्याएं रहती हैं वो आपके माध्यम से हमारे उच्च अधिकारी तक पहुंच जाती है और जन जन तक पहुंचती है। हमने कल उप जिलाधिकारी जो हमारे नहीं आए हैं, सबसे पहले हमने उनका स्वागत किया। साथ ही हमने हमारी जो नगर की जो और हमारे गांव की जो मूलभूत समस्या थी वो जल से संबंधित थी। तो मैं और हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे योगेश गर्गा जी जो जनजाति मोर्चे के जिलाध्यक्ष हैं, वो हमारे ब्लॉक के हमारे कनिष्ठ गोपाल जी हैं और अन्य कार्यकर्ता के साथ में हमारे ये विषय हमने ये रखा कि जो धारचूला देहात, बगीचा, सिन्या बोला और हमारे जनजातीय क्षेत्र में हर घर जल हर घर नल योजना से का जो लाभ हमारी जो जनता को मिलना चाहिए था वो हमारी जनता को मिला नहीं। इसके लिए हम हमारे उप जिलाधिकारी महोदय के पास गए कि इस योजना को जो धरातल पर जो लाई गई थी, लेकिन कुछ ठेकेदारों के द्वारा उस पर क्या कहेंगे उसको घोटाला, उसमें जो घोटाला किया गया, जो नल तो लगा दिया लेकिन उसमें पानी नहीं है। कहीं कहीं तो खाली उन्होंने पाइप बिछाए और नल तक नहीं लगाए और हमारी जनता से आधार कार्ड ले लिया और उन्होंने अपना भुगतान कर लिया। तो मैंने उप जिलाधिकारी महोदय से ये निवेदन किया है कि हमारी जो जनता को इसका लाभ मिले और इन ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई हो और इस योजना पर जाँच हो। फर्जी सिम रैकेट का भंडाफोड़। आरके मोबाइल सेंटर बेरीनाग से भारी मात्रा में अवैध सिम व दस्तावेज जब्त। दिनांक 27/6/2025 को रात्रि में थाना बेरीनाग प्रभारी उप निरीक्षक पूजा मेहरा, हेड कांस्टेबल राजकुमार तथा निरीक्षक अरुण कुमार, थाना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कुमायूं परिक्षेत्र रुद्रपुर मई टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारत सरकार के संचार मंत्रालय से प्राप्त सूचना के आधार पर आरके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल सेंटर नया बाजार बेरीनाग में दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान दुकान स्वामी रघुवीर सिंह कार्की पुत्र हरेंद्र सिंह कार्की निवासी नया बाजार बेरीनाग के पास से निम्न अवैध सामग्री बरामद की गई, जिसमें 748 चालू सिम कार्ड VI कंपनी के, 2 कीपैड मोबाइल फोन, लावा स्मार्टफोन 2 ओप्पो, 12 आधार कार्ड और 1 पैन कार्ड बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ रेखा यादव के निर्देशन में थाना बेरीनाग में धारा 318(4), 61(2), 3/5 भारतीय न्याय संहिता BNS एवं धारा 42 दूरसंचार अधिनियम के तहत अभियुक्त रघुवीर सिंह कार्की के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। गौरतलब है कि अभियुक्त के विरुद्ध 2024 में भी फर्जी सिम कार्ड बिक्री के अपराध में थाना बेरीनाग में धारा 420/120B IPC के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है। रघुवीर सिंह स्थानीय लोगों की अज्ञानता का लाभ उठाकर उनके नाम से सिम कार्ड सक्रिय करता था और उन्हें ऊंचे दामों में बेचता था, जिससे संभावित रूप से साइबर अपराधों को बढ़ावा मिल सकता था। पुलिस टीम द्वारा की गई यह कार्रवाई साइबर अपराधों की रोकथाम तथा फर्जी दस्तावेजों के दुरुपयोग पर एक अहम कदम है। जनपद पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि अपने दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें तथा इस प्रकार की किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाने में दें।